राजकुमार की मौत के बाद जिन्न ने लड़की को तीसरी इच्छा के लिए कहा, लेकिन वो टूट चुकी थी। उसने कोई इच्छा नहीं मांगी। उसी समय दुश्मनों ने उसे पकड़कर समुद्र में फेंक दिया। जिन्न उसे बचाने दौड़ा, लेकिन एक अंधेरी ताकत ने उसे रोक दिया। जब वो वापस पहुंचा तब तक लड़की मर चुकी थी। तीसरी इच्छा न पूरी होने की वजह से जिन्न फिर से उसी शापित बर्तन में कैद हो गया। सदियों तक वो आजाद होने की कोशिश करता रहा। कभी महलों में भटकता, कभी लोगों को संकेत देता, लेकिन कोई उसे देख ही नहीं पाता था। फिर सालों बाद एक लड़का और उसका छोटा भाई एक पुराने बांध एरिया में पहुंचे। उन्हें नीचे खाली जगह महसूस हुई, लेकिन उनकी माँ ने उन्हें रोक दिया। एक बार फिर जिन्न आजादी से चूक गया। समय बीतता गया। वही लड़का बड़ा होकर 11 साल की उम्र में राजा बन गया और 19 की उम्र तक एक बेरहम योद्धा बन चुका था। उसका राज खून और युद्धों से भर गया था। उसकी माँ ने धीरे धीरे उसे कमजोर करना शुरू किया। उसे शराब और कहानियों में उलझाकर उसके अंदर की क्रूरता को धीरे धीरे खत्म करने लगी। समय के साथ वो राजा थक कर कमजोर पड़ गया। एक दिन उसने फिर उस जिन्न की आवाज सुनी और पीछे वाले हिस्से में पहुंचा, लेकिन उसकी हालत इतनी खराब थी कि वो वहीं गिरकर मर गया। फिर एक और महिला ने गलती से उस बर्तन को खोल दिया। धुआं निकला और जिन्न एक बार फिर आजाद हुआ, लेकिन इस बार एक गलत इच्छा ने उसे फिर से समुद्र की गहराइयों में फंसा दिया। सदियों बाद एक लड़की मछली साफ करते हुए उसी गोल्डन बर्तन को ढूंढ लेती है। वो सोचती है अब उसकी किस्मत बदल जाएगी, लेकिन जैसे ही उसने उसे साफ किया वही काला धुआं फिर निकल आया। जिन्न वापस लौट आया। इस बार लड़की अलग थी। उसकी पहली इच्छा थी मुझे पूरा ज्ञान चाहिए। जिन्न ने किताबों को मिलाकर एक मैजिकल पोशन बना दिया। उसे पीते ही लड़की को सब नॉलेज मिल गई, लेकिन फिर भी कुछ चीजें उसके लिए अनसुलझी रहीं। वो परेशान हो गई और उसने दूसरी इच्छा मांगी, मुझे यूनिवर्स को समझने की शक्ति चाहिए। अचानक उसे सब कुछ दिखने लगा, लेकिन इतना ज्ञान उसके दिमाग पर भारी पड़ने लगा। जिन्न ने लड़की को बताया कि वो हजारों सालों से कैद है और उसे आजादी चाहिए, लेकिन उसका कर्ज तभी टूटेगा जब कोई तीसरी इच्छा पूरी करे। जिन्न की कहानी सुनकर लड़की इमोशनल हो गई। इसका अगला पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।